नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी लाइब्रेरियन साइंस का इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रजनी है और मैं सागर जिले से आई हूँ। सागर से आए हैं। कैसा रहा मैम आपका सर, इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल सर कूल है। कूलिंग माहौल है? हाँ बिल्कुल, वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे आप सागर से आए हो तो सागर चांसेस बनते हैं कि सागर से क्वेश्चन बना हो, आपसे बनाया था? सर सागर से मेरे से तो नहीं पूछा गया है। आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया? जी सर। इसके अलावा जैसे डेप में और कोई क्वेश्चन जैसे आपसे जॉब से संबंधित? डेप से जैसे कि मैंने अपनी हॉबी में न्यूज़पेपर रीडिंग भरा था और डांस, तो सर उन्होंने मुझसे न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जिनके मैंने आंसर मतलब उनको दिए। और सर मैं अभी एट प्रेजेंट स्कूल में लाइब्रेरियन हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। तो स्कूल का नाम पूछा उन्होंने और उन्होंने पूछा कि आप इस स्कूल वहाँ से छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने सर को फिर आंसर किया, तो सर सेटिस्फाई हुए उससे। और फिर नेक्स्ट उन्होंने एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक्सपर्ट ने फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए कि अभी जो एक एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम में कुछ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी है कि वो मतलब मर्ज कर दिया गया है। तो उसका नाम पूछा मुझसे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? यस सर, और उसके अलावा मुझसे पूछा गया कि जो रिपोजिटरी क्या होती है, तो सर मैंने उसका आंसर किया। और जैसे मेरे स्कूल का नाम गार्गी है, तो फिर नेक्स्ट एक्सपर्ट के पास चला गया जो कि मैम है। तो उन्होंने मुझसे गार्गी के बारे में पूछा कि गार्गी कौन थी, तो मैंने उनको वो आंसर किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर गार्गी के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन एज ए रेफरेंस सोर्स किसी को देनी है या बताना है रेफरेंस, तो आप कौन सा रेफरेंस सोर्स उनको सजेस्ट करेंगे। तो सर उसका आंसर मैंने किया। सो इसी टाइप से जैसे क्लासिफिकेशन में कोई क्वेश्चन बना? क्लासिफिकेशन में सर मुझसे पूछा कि स्कूल में कौन सा आप यूज़ करते हैं मेथड, तो मैंने डीडीसी बताया। बट उन्होंने मुझसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं किया। डीडीसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया? इसके अलावा मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन रहा आपसे? मैनेजमेंट से भी सर कोई क्वेश्चन नहीं रहा सर। जैसे बजट से कोई क्वेश्चन? बजट से भी नहीं सर, इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन नहीं किए गए। स्टॉक से कोई क्वेश्चन? स्टॉक से हाँ, आप अपना जो भी लाइब्रेरी है उसका मैनेजमेंट से ऐसे पूछा था कि लाइब्रेरी में आप जो सर्विस देते हैं बच्चों को, वो कौन कौन सी सर्विस देते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्टिव हो लाइब्रेरी की तरफ। तो फिर मैंने उसका आंसर किया सबको। सर सेटिस्फाई हुए इससे। इसके अलावा जैसे लाइब्रेरियन के कार्य वगैरह और कोई क्वेश्चन बना इधर से? नहीं सर, ऐसे पार्टिकुलर तो सर नहीं। अच्छा, पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं बना। इसके अलावा जैसे आपकी हॉबी है, हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? यस सर, हॉबी मैंने बताया जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग लिखा था मैंने, तो वहाँ से क्वेश्चन बना? यस, वहाँ से क्वेश्चन बना था। ओके, इसके अलावा करंट अफेयर से और कोई क्वेश्चन? सर करंट अफेयर्स तो मुझसे कोई क्वेश्चन बना। इसके अलावा कोई पॉलिसी वगैरह जैसे मध्य प्रदेश से संबंधित कोई पॉलिसी हो? पॉलिसी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मुझसे पूछा गया, जिसका मैंने आंसर किया सर। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी वगैरह के बारे में जानकारी, ऐसे मध्य प्रदेश में कोई स्पेशली कोई लाइब्रेरी हो वहाँ से जानकारी? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं? ओके मैम, और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो आपको? सर बस अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, आने वाले अपडेट के लिए कुछ सुझाव करेंगे? यस सर, मतलब वहाँ पर जो बाहर हमें घबराहट होती है, लेकिन अंदर का जो माहौल बहुत ही कूल है, वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। और जस्ट मतलब कि आपको लगेगा कि वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और इंटरव्यू मतलब चल रहा होता है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।